तो दोस्तों, क्या आपके बिजनेस में भी अभी कस्टमर्स की कमी है? आप भी कस्टमर्स को ला पाने में असक्षम हो? तो फटाफट से मेरा ये वीडियो जो है वो तुरंत की तुरंत आप देख डालो, ताकि आपको ये 11 पॉइंट मैं बता पाऊं जिनके जरिए आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स लेके आ पाएंगे और फटाफट से बहुत सारा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे। फाइन, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मार्केट में जाकर ये देखो कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो ऑलरेडी किस तरीके की, किस क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उस तरीके की सर्विस और प्रोडक्ट को आप खुद से बनाइए या किसी और से बनवाइए। उसके बाद जितने भी हमारे जो आने वाले 10 पॉइंट बच गए वो लागू होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर ही अगर दम नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा, किसी भी कीमत पर टिक नहीं पाएगा। आप उसको धक्का मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, होगा कुछ भी नहीं। कुछ टाइम के बाद आपकी लगाया हुआ जो एफर्ट है, आपकी लगाया हुआ जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा। कुछ कस्टमर्स आएंगे, कुछ सेल्स आएंगी, लेकिन वो बाहर जाकर नेगेटिव माउथ एडवर्टीजमेंट करेंगी, जिससे आपका बिजनेस फिनिश। फाइन, तो दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि आप लोग इनबाउंड मार्केटिंग कैसे करोगे। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब कस्टमर आपके पास खींच के आएगा, वो देखेगा आपके पास कितना ज्ञान है, कितना आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हो। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आप पोस्ट बनाओ इसके लिए, फाइन, आप वीडियो बनाओ इसके लिए, आप इसके लिए इन्फोग्राफिक्स बनाओ, पिंटरेस्ट पे डालो, फाइन, आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचो, अपनी बात पहुंचाओ कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस का क्या फायदा है, आप क्या उनको स्पेशल दे रहे हो, उनको फ्री में एजुकेट करो पहले आप। फाइन, जब तक आप फ्री में उनको एजुकेट नहीं करोगे दोस्तों दिक्कत है। तो इसलिए आप इनबाउंड मार्केटिंग जरूर करो। दोस्तों, इनबाउंड मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छी चीज रहती है आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट में कितना दम है, आपकी वेबसाइट में कितना दम नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं आप बताती हैं आपके कस्टमर्स को कि हाँ आप किस लेवल की और किस क्वालिटी की सर्विस जो है और प्रोडक्ट जो है उन तक पहुंचाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपनी वेबसाइट क्यों बनवानी चाहिए, तो इसका एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है जो बिल्कुल नॉर्मल लोगों के लिए है। कोई भी आदमी उस वीडियो को देख के समझ सकता है कि वेबसाइट की पावर क्या होती है। वेबसाइट ज़्यादा में नहीं बनती, कुछ ही पैसों के अंदर आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाती है। फाइन, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको वेबसाइट क्यों बनवानी चाहिए तो फटाफट से इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी आप फटाफट से देख डालिए कि आपको वेबसाइट क्यों बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, एक बहुत खास बात है इनबाउंड मार्केटिंग को लेकर, वो ये है कि 89% ऑफ कस्टमर्स कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन वो सर्च करते हैं, उसके बाद ही वो लोग खरीदते हैं। और एक बात और, इनबाउंड मार्केटिंग से ऐसा देखा गया है कि 67% तक ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर लीड्स बढ़ जाती हैं, जिससे आप जान सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपकी सेल भी बढ़ेगी। दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एक्सचेंज सर्विस और प्रोडक्ट फॉर नाइस टेस्टिमोनियल और इन डेप्थ केस स्टडी। थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ एक बार के लिए आपको कि दोस्तों आप जो भी सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, फाइन, उस सर्विस या प्रोडक्ट को कुछ इंटरेस्टेड लोगों को आप पकड़ो और उनको फ्री में वो सर्विस या प्रोडक्ट दो। उनसे कहो कि आप इसको यूज करके देखें, फाइन, और उसके बाद आप उनसे रिव्यू लो, वापस से वीडियो रिव्यू लो, लिखित तौर पर एक रिव्यू लो, उसको टेस्टिमोनियल भी आप बोल सकते हो। सबसे हमारा पहला पॉइंट था, आप एक सर्विस, क्वालिटी और प्रोडक्ट बना चुके हो, आप इनबाउंड मार्केटिंग कर चुके हो, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपको उस बारे में नॉलेज है या नहीं, ये सारी चीजें आप इंटरनेट पे आपकी आ चुकी हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर जब आप फ्री ऐसे लोगों को पकड़ोगे जिनको फ्री में आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट दोगे, तो वो लाजमी है उनको क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट तो मिलेगा ही। फाइन, वो ये भी जान पाएंगे गूगल पे सर्च करके कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है या नहीं, या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। फाइन, और थर्ड पॉइंट जो आपका है दैट इज कि आप उनसे टेस्टिमोनियल लेंगे या आप उनसे केस स्टडी लेंगे। टेस्टिमोनियल मतलब रिव्यू टाइप ऑफ सिस्टम, लिखित तौर पर या वीडियो के रूप में कि उनको आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा लगा,
और केस स्टडी मतलब कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके अंदर क्या बदलाव आया। तो आप फटाफट से ये तीनों के तीनों पॉइंट वापस से देख के नोट कर लो, और इन तीनों पॉइंटों को आप करवाने के बाद जाएंगे हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप फटाफट से कस्टमर को लेके आ सकते हो, उसको ये सारे 3 पॉइंट दिखा सकते हो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके, और अपनी नई सेल फटाफट से जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज लेवरेज योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। फाइन दोस्तों, जैसा आपको पता है सबका अपना अपना एक नेटवर्क होता है। अगर मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं, मेरे कुछ दोस्त होंगे, लाजमी है, मेरी कुछ फैमिली होगी, मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स होंगे, फाइन, और मेरा एक नेटवर्क होगा जिसके दायरे में मैं रहता हूं। फाइन, आप अपनी सर्विस को या प्रोडक्ट को उन तक लेके जाइए, उनसे मिलिए, क्योंकि दोस्तों मिलने से जो है अर्जेंसी पैदा होती है लोगों के दिमाग में कि हाँ, ये बंदा उठकर हमारे पास इतने बिजी शेड्यूल के अंदर मिलने आया है तो कुछ खास है इसके पास, या इसे सही में ज़रूरत है बिजनेस की। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके सर्विस में दम है, अगर आपके गूगल पे इस चीज़ के प्रूफ मिलते हैं कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते हैं, और आपके टेस्टिमोनियल या केस स्टडी भी अवेलेबल हैं, तो आपके नेटवर्क में किसी भी बंदे को उस प्रोडक्ट को आगे सजेस्ट करने में या खुद खरीदने में या किसी को खरीदवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने का 3 पॉइंट के बाद। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को नंबर 4 पे रखा कि आप 3 पॉइंट करने के बाद फाइन अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज करो, फिर आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को अपने आसपास के लोगों तक लेके जाओ, फैमिली में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और उनको बोलो कि भाई आप ये इस तरह से मेरा प्रोडक्ट है, ये चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन आप उनको दो, उनको रिक्वायर्ड मटेरियल दो, या तो वो खुद खरीदेंगे या फिर वो उसको सजेस्ट करेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको 100% कुछ ना कुछ सेल पक्का मिलेगी और आपका बिजनेस फटाफट से किक स्टार्ट होगा। फाइन था ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो इस वीडियो के ऊपर, और चलते हैं हम अपने 5th पॉइंट पर। तो दोस्तों हमारा जो 5th पॉइंट है दैट इज पार्टनर विद कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस। अब ध्यान से समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस होता है जो आपकी तरीके की सर्विस या प्रोडक्ट ना देते हों, लेकिन जो उनका कस्टमर बेस है वो सेम है। फाइन, जैसे कि जो वेडिंग हॉल प्रोवाइड करते हैं लोग, फाइन, जहां पे शादियां होती हैं, वहां पे कौन जाता होगा? जिसको शादी करवानी है वो जाता होगा। अगर मैं एक ऐसी कंपनी चलाता हूं जो इनविटेशन कार्ड बनाती है या फिर एप्लीकेशन बनाती है स्पेशली फॉर वेडिंग पर्पसेस, तो मैं जाकर उनसे मिलूंगा और टाई अप कर लूंगा। सिंपल एग्जांपल। फाइन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। तो हमारा 6th पॉइंट है रिक्वेस्ट योर कस्टमर टू सजेस्ट योर नेम। फाइन, अब आपके पास कुछ कस्टमर बन चुके हैं क्योंकि आप फैमिली वगैरह से मिल चुके हो, रिलेटिव वगैरह से मिल चुके हो, और वहाँ से कुछ सेल्स आपके पास आएंगी। आप कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस या अपने से बड़े बिजनेस के पास जा चुके हो, वहाँ से कुछ सेल आपके पास आएंगी। अब वापस से आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आपका कस्टमर खरीदेगा, उनको साथ में आप सजेस्ट करो कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट, उनको आपका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा लगा है तो वो आपका नाम और लोगों के आगे भी सजेस्ट करेंगे। बिकॉज दोस्तों मैं आपको एक बहुत खास बात बता देता हूँ कि कस्टमर भूल जाता है आपको, जिसके लिए आप अपने हैप्पी कस्टमर्स को पीरियोडिक बेसिस पर रिमाइंड करवा सकते हो, जहाँ से आपकी सेल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि वो हैप्पी कस्टमर हैं और वो रेफरल कस्टमर देंगे आपको। इट मीन्स कि वो जिस भी बंदे को बताएंगे, जिस भी कस्टमर को बताएंगे आपके बारे में, वो जिसे भी बताएंगे कि भाई मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट या ये सर्विस ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो दोस्तों वो कस्टमर आपके पास ज़रूर लेगा वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस आकर। 90% श्योरिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ के अंदर आप अपनी सक्षमता हासिल करें कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर का दिल जीतोगे, फिर उनको सजेस्ट करोगे कि वो आपको आगे सजेस्ट करें, तो आपकी सेल ज़रूर बढ़ेगी। अब चलते हैं हम हमारे 7th पॉइंट पर, दैट इज डू पेड ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स। फाइन
दोस्तों मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, आप पेड ऑनलाइन मार्केटिंग करवाइए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की। फाइन, गूगल पे आप गूगल एड्स का यूज़ कर सकते हो, फेसबुक पे आप फेसबुक का ऐड कर सकते हो, ट्विटर भी आज के टाइम पर ऐड देता है, उसको आप यूज़ करो, लिंक्डइन पर पेड ऐड को आप यूज़ कर सकते हो। तो इन सबको यूज़ करके आप अपनी सेल को बढ़ाओ। किसी ऐसी कंपनी के पास जाओ जो आपको ये बताए सबसे पहले कि भाई आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो किस टारगेट मार्केट के अंदर उसको हम एडवर्टीज करेंगे। फाइन, सबसे पहले कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कंपनी होती है, जो आपका पेड एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करवाती है, आपको पेड एडवर्टीजमेंट की सर्विस आपको देती है, वो आपसे पहले कुछ पैसे चार्ज करेगी, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपये चार्ज करेगी। उसमें आपको वो ये बताएगी टेस्ट करके कि कितने रुपए के अंदर कितनी लीड्स आपको आ रही हैं। बिकॉज हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की, हर लोकेलिटी की, आप दिल्ली में हैं उसकी एक अलग तरीके की कॉस्ट आएगी, मुंबई में अगर आप हैं उसकी एक अलग तरीके की कॉस्ट आएगी, अगर आप कोलकाता में हैं तो उसकी एक अलग तरीके की कॉस्ट है, अगर आप पुणे में हैं तो उसकी एक अलग तरीके की कॉस्ट है। फेसबुक पर लीड जनरेशन कॉस्ट, गूगल पे लीड जनरेशन कॉस्ट। तो ये पॉइंट भी काफ़ी अच्छा था और बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट स्केलेबल है तो ये इस पॉइंट के अंदर जादू है। आप $1 मिलियन का बिजनेस जो है फटाफट से जनरेट कर सकते हो, एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो और दुनिया पे छा सकते हो। दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है वो है ऑफर रेफरल मार्केटिंग स्कीम आफ्टर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। दोस्तों इसका मतलब ये है, एक बार के लिए कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत सेल करने के बाद, थोड़ी बहुत सर्विस या प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो है ना, तुरंत अपने कस्टमर को जैसे ही सेल किया वैसे ही बोल देते हैं कि यार अब ये है ना, ये प्रोडक्ट जो है आप भी आगे सेल करो, हम इसमें आपको आपका कमीशन देंगे। जैसे ही आप ये चीज़ अपने कस्टमर को बोलते हो, यहीं पर सारा खेल एक बार के लिए ख़त्म हो जाता है। फाइन, उसमें आपकी जो वैल्यू है, क्योंकि कस्टमर ने जो है आपका प्रोडक्ट अब तक यूज़ नहीं किया, आप पहले ही उसको किसी और को बेचने के लिए बोल रहे हो। अगर आपका कस्टमर किसी के रेफरल से आया है, किसी सही इंसान ने उसको आप पर विश्वास करके भेजा है कि भाई ये प्रोडक्ट इनसे ख़रीद लो, तो उसकी इमेज आपके कस्टमर के नज़रिए में कम हो जाएगी। उसे लगेगा कि जिसने उसको आपके पास रेफ़र किया है उसने भी कमीशन खाया है और उसके लालच में उसको यहाँ भेज दिया है और उससे आपका प्रोडक्ट खरीदवा लिया है। फाइन, तो ऐसा आप मत कीजिए किसी भी कीमत पर। आप सबसे पहले सेल कीजिए अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद कुछ टाइम रुकिए, उसको यूज़ करने दीजिए अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को। उसके बाद ही आप उसको बोलिए, सजेस्ट कीजिए कि आप आगे रेफ़र करो हमारे प्रोडक्ट को और हम आपको कुछ कमीशन देंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हमारे प्रोडक्ट को और सर्विसेज को लेकर एफिलिएशन स्कीम भी चल रही है, एफिलिएटिंग प्रोसेस चलता है, एफिलिएशन स्कीम चलती है। फाइन, इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो कि क्या होता है एफिलिएशन स्कीम, और जल्दी से मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ताकि नए से नया वीडियो आपके जो काम का हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप उसको मिस ना करो। गॉट इट? ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 9th पॉइंट पर। हमारा 9th पॉइंट है कि दोस्तों आप गिव अवेज दीजिए। फाइन, विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। गिव अवे मतलब क्या होता है? सपोज मेरा प्रोडक्ट और सर्विस अगर 800 रुपये का है, 8,000 का है या 8 लाख रुपए का है, फाइन, मैं उसके रेट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं उसके रेट को कर दूंगा 1100 रुपये 800 से, या फिर 800 से 900 रुपये या 850 रुपये, और 50 रुपये का या 100 रुपये का एक साथ में गिफ्ट अटैच करके ऐसा दूंगा कि वो एज अ मेमोरी याद रहे आपके कस्टमर को काफ़ी दिनों तक। उसके ब्रेन पे आप काम करो, उसके ब्रेन को आपको बार बार याद करने के लिए बोलो कि जब भी वो उस गिफ्ट को अपने आसपास देखे तो उसको आपकी याद आए, और आपकी याद आएगी तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की याद आएगी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस की याद आएगी, आपकी कंपनी की याद आएगी, तो और जो प्रोडक्ट और सर्विस उसने नहीं ली हैं अब तक, उनके बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे 10वें पॉइंट पर। ओके, और हमारा जो 10वां पॉइंट है वो ये है एक बार के लिए कि दोस्तों आप सब कुछ कर चुके हो, कस्टमर बना चुके हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बना चुके हो, उसको सजेस्ट करवा चुके हो, अपने कस्टमर को ये बोल चुके हो कि आपके पास रेफरल स्कीम है, कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के पास जा चुके हो, अपनी से बड़ी कंपनी के पास आप जा चुके हो। फाइन, ये सारी चीज़ें करके आप कस्टमर और सेल्स को लाना आपने शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस चल चुका है। अब आपको क्या करना है?
बहुत ही बेसिक चीज़ है ये बड़े बिजनेसेस के लिए। ब्रांड अवेयरनेस बोलते हैं इसको, रिकॉल वैल्यू को बढ़ाना बोलते हैं। आपको अपने लोकल एरिया के अंदर फाइन, या अगर आप इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हैं तो इंटरनेट पर अपने यूजर्स को टारगेट करके आपको अपनी रिकॉल वैल्यू बढ़ानी है। फाइन, रिकॉल वैल्यू होती है कि कस्टमर अगर जा रहा है तो उसको कहीं आपका एक बोर्ड लगा हुआ मिले कि हाँ ये तो ये कंपनी है, मैंने यहाँ से लिया था। अगर वो अपने फेसबुक पर देख रहा है कुछ, तो फीड्स में उसको आपका कोई ना कोई ऐड मिले या एक ब्रांड अवेयरनेस मैसेज मिले, जिससे उसको पता लगे कि हाँ ये कंपनी अभी जो है स्टिल एग्जिस्ट करती है और यहाँ से मैंने ये चीज़ ली थी। इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं रिकॉल करवाना। अपने कस्टमर के दिमाग में अपने कंपनी के मैसेज को, अपने कंपनी के मोटो को, अपने कंपनी के ब्रांड को रिकॉल करवाते रहना, ताकि वो आपसे और सर्विस ले, इसके चांस बढ़ जाएं, आपका प्रोडक्ट और बिके, वो आपसे और प्रोडक्ट ले और लोगों को सजेस्ट करे कि इस कंपनी के पास जाओ, इसके चांसेस बढ़ जाएं। फाइन, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने शहर में जहाँ भी हैं, स्मॉल टायर सिटी से हैं या बड़े मेट्रो सिटी से अगर आप हैं, तो आप लोकल टीवी चैनल के पास जा सकते हो और अपना ऐड दे सकते हो। फाइन, आप लोकल बेस्ड यूट्यूब चैनल्स को पकड़ सकते हो, सर्च करके यूट्यूब पे कि मेरे शहर के छोटे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं, उनको पकड़कर कुछ आप पैसे दो और अपनी ऐड चलवाओ, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस होती है और रिकॉल वैल्यू बहुत तगड़ी होती है। लोगों की नज़रों में जो आपकी कंपनी है वो एक बड़ा ब्रांड बन जाता है। अगर आप बड़ा ब्रांड बन गए तो आपने छोटे लोगों को वैसे ही खत्म कर दिया। फाइन, उसके बाद अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट पे काम करते रहो, आपका बिजनेस चलता रहेगा। कुछ सालों के अंदर आप मिलियनेयर बन जाओ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर लो, एंड दिस इज सो इजी। फाइन, तो दोस्तों ये था हमारा 10th पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट नंबर 11, एंड दैट इज फॉलो अप विद लॉस्ट कस्टमर्स। दोस्तों, आपके बिजनेस के पास या आपके शॉप पर या आपके मॉल के अंदर आपकी शॉप पर या आपकी वेबसाइट पर या आपकी कंपनी में कोई कस्टमर आए और वो आपका ही हो जाए, 1-to-1 आप रेशो के अंदर सेल करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फाइन, तो कुछ ना कुछ आपके लॉस्ट कस्टमर का डाटा आपके पास होगा, उसको आप स्ट्रीम रखो। फाइन, तो हमारा जो 11 पॉइंट है वो यही बोलता है कि फॉलो अप विद लॉस्ट कस्टमर्स। जो कस्टमर्स चले गए हैं उनको आप फॉलो अप करो। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में हो तो स्टार्टिंग में कोई भी कस्टमर आपको नया बिजनेस का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट फैक्टर की कमी दिखेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से सप्लाई लेते हैं, किसी और से वो ऑलरेडी अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा रहे हैं। तो आप जल्दी से उनके पास जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं उसको आप छोड़ दो और आप मेरे से लेने लगो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उनको रेगुलरली फॉलो अप करना पड़ेगा। रेगुलर फॉलो अप करने से होगा क्या, वो आप पे धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा सीरियस तो मुझे लग रहा है कि ये सीरियस है। तो वो आपको छोटे छोटे ऑर्डर दे के पहले ट्राई करेगा कि किस तरीके की क्वालिटी है, टाइम पे देते हैं या नहीं देते हैं, क्या इनका प्राइसिंग रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगी। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि अच्छी प्रोबेबिलिटी बने और वो अपने पिछले ट्रस्टेड सप्लायर को हटा दें और उसकी जगह आपको रख लें, तो आपकी तो मौज हो गई। फाइन दोस्तों, ये हमारे 11 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं यहीं पर, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने इन 11 पॉइंट्स के अंदर से बहुत कुछ सीखा होगा, जो आप अपने बिजनेस के अंदर अभी अप्लाई करना शुरू करोगे। अगर आप कोई वीडियो में कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ नीचे स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ से आप अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। फाइन, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो प्रैक्टिकल तौर पर छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देने में हेल्प करेंगे, ऐसे वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूं आपके सामने। और हम एक नया प्लेटफॉर्म भी जल्दी से जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर भारत के बेरोजगार लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं जल्दी से जल्दी, प्रैक्टिकल रूप में, बिना किसी दिखावे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं और आशा करता हूं आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।